पंडित है। इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधानी का, कहाँ से इस बार नॉमिनेशन कर रहे हैं, किस तरीके से रहेगा? मैं हीरा पंडित ई ब्लॉक से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ, जो कि यहाँ पर हर साल 3 साल में RW का चुनाव होता है। किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? हमारे बेसिकली मुद्दे हैं जो जनता की आवाज़ है, ब्लॉक की आवाज़ है, उसको स्थानीय जो नेता हैं उन तक पहुँचाना। किस तरह से? जैसे नालियाँ हैं, उनकी सफाइयों के लिए कोई आता नहीं है, बिजली स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, और लोगों को पेंशन बनवाने के लिए महिलाओं को चक्कर काटने पड़ते हैं विधायक के ऑफिस पे, पार्षद के ऑफिस पे। तो उन सारी सुविधाओं को हम RW के माध्यम से अपने ब्लॉक में देंगे। तो कोई मतलब क्या आपका चुनाव चिन्ह है, कोई नॉमिनेशन के बाद में आपको मिला हो? RWA के चुनाव में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, आदमी की फेस वैल्यू का चुनाव होता है, आदमी के नाम से ही उसमें वोटिंग डलती है। जैसे बैलेट नंबर 1, बैलेट नंबर 2, बैलेट नंबर 3 उसमें है। तो आगे की रणनीतियाँ क्या रहेंगी आपकी? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आगे की रणनीति वही रहेगी जो स्थानीय समस्या है जिससे पूरा ब्लॉक जूझ रहा है। जैसे पानी के बोर की समस्या, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है वो मनमानी उगाही कर रहे हैं, लोगों से मनमाने तरीके से पैसे ले रहे हैं, छोटे से काम के ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, पानी समय पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो एक बेसिक प्राइस पहले तय किया हुआ था RWA का, उस प्राइस से ऊपर जा रहे हैं, लोगों से मतलब घुमा फिरा के पैसे मांगे जा रहे हैं, और पानी जो पर्टिकुलर एक टाइम पे मिलना चाहिए वो टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है उनको। मेन जो ब्लॉक में समस्या है वो सबसे ज़्यादा पानी के ऑपरेटरों की है, ऑपरेटरों की अवैध उगाही, मतलब अपनी मनमानी उगाही कर रखी है। किस तरीके से रोकेंगे? उसमें क्या है, हमने एक समिति बनाएंगे पूरी, जिसमें ये स्थानीय जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनको लेंगे, ईमानदार छवि के जो लोग हैं जिन पे पब्लिक विश्वास करती है, उन सबको उसमें शामिल करेंगे। सारी चीज़ पारदर्शिता रखी जाएगी। हर 3 महीने में ब्लॉक में RWA का सारा हिसाब दिया जाएगा पब्लिक के सामने बैठ के, और फिर पब्लिक फैसला करेगी कि उस प्रधान को आगे चलाओ या ना चलाओ। जी, तो महिलाओं के प्रति आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे? किस तरीके से महिलाओं के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होने वाली है, अगर आप लोगों का जो है रणनीति में नाम आने वाला है? जैसे RWA का चुनाव मैंने बताया, इसके अंदर ना तो कोई फंड मिलता है, ना कहीं से कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी मिलती है। RWA का प्रधान इतना कर सकता है कि प्रशासन को बोलकर, जी, पुलिस प्रशासन को बोलकर जी, अपने ब्लॉक में पेट्रोलिंग बढ़वा सकता है। जी, प्रशासन के ही हेल्प से, सहयोग से, जो गली नुक्कड़ों पे कुछ असामाजिक लड़के खड़े होते हैं, जी। जो आती हुई महिलाओं को, लड़कियों को परेशान करते हैं, उनको खड़ा होना बंद रहता है। हुँ, जो कोने पे जो अवैध तरीके से लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की दुकानें खुली हुई हैं ये नुक्कड़ों पे ज़्यादा नुक्कड़ों पाया पे, जाता है। जी, उसको बंद कराने की प्रशासन के सहयोग से जी। ये काम RWA का प्रधान कर सकता है। शिक्षा में आप लोग क्या करने वाले हैं अपना सहयोग? अगर हमारे ब्लॉक में कोई स्कूल आता है जी, तो उस स्कूल के अंदर जाके देखेंगे कि उसमें पढ़ाइयाँ सुचारू रूप से कराई जा रही हैं, उसमें कोई व्यवस्था है। अगर उसमें व्यवस्था कोई ऊपर बढ़वानी है तो हम उसका अपना एप्लीकेशन लिख के पार्षद, जैसे मैंने बताया आपको, पार्षद, MLA, सांसद, वो सारी सुविधाएं उस स्कूल में लाई जाएंगी, और कोशिश की जाएगी जो सरकार की तरफ से कोई कोचिंग सेंटर मिलता है हमें, तो उसको अपने अपने ब्लॉक में खुलवाएं। बिल्कुल। RWA का जो काम होता है, कार्य जो होता है, वो इस तरीके से होता है कि ना किसी पार्टी के संदर्भ में तो वो होता नहीं है, तो नहीं। सबसे अलग खड़े होके अपनी लीग बनाई जाती है। जी जी। तो बाकी जो है ये इसमें जो हम लोग बातचीत आपसे रख रहे हैं, तो महिला सुरक्षा हमने रखी आपके साथ में बातचीत, और फिर हमने शिक्षा पे भी हम लोग गए हैं। तो यहाँ एरिया में जो कुछ कमियां हैं, सड़क जिसका सा भी नहीं पाया जाता, सड़क जी। से सा जो सड़क होता है, जी, तो उसके बारे में क्या कहना है? उस पर क्या ध्यान दिया जाएगा RWA द्वारा? जैसा कि मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ, हमको काम पूरा पूरा वैसे ही चलेगा जैसे मैंने आपको बताया। कोई भी काम है जैसे पार्षद के थ्रू, MLA के थ्रू और सांसद के थ्रू हो पाएगा। जी, बेसिकली जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक मुखिया होता है जो आवाज़ उठाता है। अब ये पूरा ब्लॉक है, एक प्रधान एक मुखिया की भूमिका निभाएगा इसमें, कि पूरे परिवार की आवाज़ प्रतिनिधि तक पहुँचाए कि हमें ये समस्या आ रही है। जैसे कि ई ब्लॉक में मेन 6 नंबर गली पड़ती है, उस 6 नंबर गली में सिविल लाइन का काम चल रहा था जी, वो उस काम की वजह से पूरा रोड 1 महीने तक बाध्य रहा, आवाजाही बिल्कुल बंद रही। कोई आम आदमी नेता तक नहीं पहुंच पाए बोलने के लिए कि उस रोड को सुचारू रूप से चालू किया जाए जिसमें आवाजाही बनी रहे। तो मैं अगर चुना गया तो मैं जनता के लिए, ई ब्लॉक के लिए वो आवाज़ बनूंगा कि लोग ऊपर तक उनकी आवाज़ पहुंचाऊंगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, और चाहे वो सांसद हो, चाहे उसके लिए RTI लगानी पड़े, एप्लीकेशन लिखनी पड़े, चाहे उनके लिए जोर शोर कुछ भी करना पड़े। हीरा जी, आपने पानी का मुद्दा जो है डिस्कस किया है, उसमें जो है आपने बड़ी ही अच्छी बात रखी है कि जो टैंकर में कटिंग होती है पैसों की, वो बात बहुत अच्छी आपने रखी है। उस पर जो है बदहाल है अभी, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ इधर इस एरिया में तो बहुत है, क्योंकि जितनी पब्लिक उससे ज़्यादा पानी चाहिए लोगों को, अब पानी की कमी होना तो मुसीबत है एक बड़ी। तो क्या कहना चाहेंगे, हालात सुधरेंगे? जो ये कटिंग हो रही है ये क्या है मतलब? जो ये ई ब्लॉक है जिसमें प्रधानी का चुनाव हो रहा है, जी, बेसिकली इसमें 8 बोर आते हैं पानी के।
सरकारी जो बोर हैं, जो दिल्ली सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं, उन 8 बोरों पे अवैध कब्जा है लोगों का। जी जो ये पूर्व में विधायक वो प्रधान चल रहे हैं, उनके पास 5-6 बोर हैं, या जिसके घर के आगे बोर हो रखा है उसने उस बोर में कब्जा कर रखा है। जी वो अपने मनमाने तरीके से मनमाने पैसों वो पानी दे रहे हैं, जी और जब उनका दिल करता है उस हिसाब से उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोई उसकी प्लानिंग नहीं है कि पानी कब देना है, किस गली में देना है, कैसे देना है। और जो ये बोरिंग हो रखी है उसके अलावा जो पानी के पाइप हैं बहुत पुराने डले हुए हैं, वो लगभग 12-12 फीट नीचे चले गए हैं। उसकी वजह से पानी में जो जो पाइप टूट जाते हैं उसमें वेस्टेज बहुत होती है पानी की, जिस वजह से पानी लोगों तक नहीं पहुंच पाता। लोगों की मोटर 3-3 घंटे चलती हैं, पानी के बोरवेल भी यहाँ पर लगभग 24-24 घंटे चलते हैं इस कारण से। तो उसको भी कंट्रोल में किया जाएगा। पाइपलाइन कोशिश की जाएगी दोबारा से नहीं डलवाई जाएगी ऊपर से सबके सहयोग से, और लोगों को पानी मतलब प्रॉपर जितना चाहिए उतना मिल सके, वेस्टेज को रोकेंगे, लोगों तक पानी पहुँचाएंगे, यही संकल्प है हमारा। क्षेत्र में अवैध दारू का नशे का जो धंधा चल रहा है उस पे क्या है आपका? वो तो जो देखो कोई बार-बार बातें लाइन रिपीट हो रही है। ये आरडब्ल्यू का चुनाव है, इसमें हमारे पास कोई ऐसी बेसिक पावर नहीं होती है कि हम ये काम कर सकें। ये जो भी चीज़ चल रही है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये विधायक को भी पता है, यहाँ पर बेसिकली प्रशासन को भी पता ही है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि प्रशासन को और ज़ोर से बताया जाए कि ये काम अवैध रूप से यहाँ हो रहा है, कृपया करके इसको बंद कराने में हमारा सहयोग करें। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो वोट आपके पक्ष में करें? क्षेत्र की जनता से मेरा यही आह्वान है कि अगर वो मुझे चुनते हैं तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहूँगा, उनकी एक बुलंद आवाज़ बनूंगा, जिससे कि पूरे ब्लॉक में जो काम बहुत टाइम से रुके हुए हैं या नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारण से अटके हुए हैं, उन सारे कामों को मैं करा सकूँ। हीरा जी, खुली सांस के लिए पार्क क्या कह रहा है? पार्क हमारे पास यहाँ पर बतरा पे एक ही पार्क है। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। जी उसमें क्या है, पार्क है लेकिन वो भी पता सुचारू रूप से चालू नहीं है, एक तरह से जी बहुत गंदगी है उसमें, अवैध झुग्गियाँ ही बन गई हैं, अगर आपने जाके देखा हो। ये भी हमारे अवार्ड से, हमारे ब्लॉक से मैं वो आवाज़ बनूंगा कि मैं ये आवाज़ पहुंचाऊंगा कि वो अवैध जो झुग्गियाँ वहाँ बनी हुई हैं, जो स्थानीय पार्षद के अंडर में आती हैं, विधायक के अंडर में आती है, कृपया करके उन झुग्गियों को हटाया जाए। जो लोगों को थोड़ा सा डर फील होता है ना वहाँ पे झुग्गियों का, जी जो लेडीज़ मार्ट सुबह पार्क में जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, उनको थोड़ा सा जो असुरक्षा का भाव आता है वो ना आए उन झुग्गियों के कारण से। सर आप ऐसा क्या करेंगे कि लोग आपको ही चुने? मैंने जैसे बताया जनता आपको, के लिए क्या करोगे? मैंने जैसे आपको बताया, मैं जनता की वो आवाज़ बनूंगा। जो नेता जो बोलते हैं ना वो बन नहीं पाते, जी मैं अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैं वो आवाज़ बनूंगा उनकी, उनके लिए वो कंधा बनूंगा, उनकी वो बाजू बनूंगा कि स्थानीय नेता तक वो आवाज़ बुलंद तरीके से पहुँचाऊंगा उसको, और कोशिश करूंगा कि वो काम हो। जब तक कोई जीतता नहीं है, हर नेता को यही बोलता है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि हर नेता पहले यही बोलता है, जनता आप पे कैसे विश्वास करे? ये कोई नेता का चुनाव ही नहीं है जी, प्रधानी का है सर। ये तो हमारा ही चुनाव है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेने का चुनाव है। जी जी ये आरडब्ल्यू जो प्रधान है वो भी उसी ब्लॉक में रहता है, उसी समस्याओं से वो भी जूझ रहा है डेली, जी तो मुझे ही वो सुविधा चाहिए। मैं बताता रहूँ आपको, जैसे कि एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया की भूमिका निभाऊंगा मैं, और कोशिश करूँगा कि सारी सुविधाएं अपने परिवार को दिला सकूँ, अपने ब्लॉक को दिला सकूँ। आपके जहन में ये कैसे आया कि आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है? मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था जी ये। जिस दिन मेरे को बताया स्थानीय लोगों ने, उसी दिन मुझे जानकारी मिली कि मुझे वो चुनना चाह रहे हैं। ये जो सुखबुगाहट है प्रधानी की, ये लगभग 1-1.5 साल से चल रही है यहाँ ई ब्लॉक के अंदर, लेकिन लोगों को कोई विश्वास वाला कैंडिडेट नहीं मिल रहा था कि वो किसी को खड़ा कर सकें। जब वहाँ यहाँ के बुजुर्गों ने, महिलाओं ने आपस में बैठ के संगठन बनाया, समिति बनाई, विचार विमर्श किया, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि हीरा पंडित जी का नाम दो, उनकी छवि ठीक है, उनको ऐसा लगा या उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया, उस विश्वास को मैं पूरी तरह कायम रखूँगा जी। आरडब्ल्यू वार्ड इलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हीरा जी। एंड हम पूरी सोचते हैं कि आपको इसमें पूरी जो उन्नति मिले और आप इसमें उभरे, लोगों का प्यार सम्मान आपको बराबर मिले, क्योंकि आपने जो कस्मे वादे किए हैं, आई होप एंड आपके फेस से लग रहा है कि आप उस पर खड़े होते पूरे जी बिल्कुल, विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, जनता की आवाज़, ब्लॉक की आवाज़ बन के बुलंद आवाज़ से बोलते हैं, जनता की आवाज़ एक तो है। अपील हो जाए, वोट अपील हो जाए। मैं हीरा पंडित ई ब्लॉक निवासी हूँ, ई ब्लॉक में जो प्रधान का उम्मीदवार हूँ, प्रधान पद का, कृपया करके मुझे अपना कीमती वोट आशीर्वाद रूप में दें। जय हिंद, जय भारत।